नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चौटाला साहब की चौखट पर भारी जुटान हुआ और उसकी वजह ताऊ की जयंती। तो जाहिर तौर पर एक कार्यक्रम जो पूर्व नियोजित था 25 सितंबर को वो हुआ और वहाँ पर भारी तादाद में लोग भी आए और एक कोशिश हुई कि विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए। हालांकि उस कोशिश में आम आदमी पार्टी, सीपीआई और कांग्रेस को दूर रखा गया, चूंकि वो एक कवायद उस कुनबे को जुटाने की रही जिसे जनता परिवार कहा जाता, और या ये भी आप कह सकते हैं कि एक तीसरे मोर्चे वाली कवायद। लेकिन उन सब से इतर अगर हम निकले तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस से इतर जनता परिवार के जुटान का ये एक तरीके से मौका भी रहा। लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ उसने असल में विपक्ष के भीतर की रसाकसी को उजागर कर दिया और उससे दो तरह के लोगों को बड़ा झटका लगा, या हम ये कहें कि दो लोगों को बड़ा झटका लगा। एक वो जो जनता परिवार को लेकर एक अलग तरह की आशा लगाए बैठे थे और उनको लगा था कि इस रैली के द्वारा, इस जुटान के द्वारा उस पूरे कुनबे को एक किया जा सकेगा। एक करने की अपनी वजह है भाजपा और नरेंद्र मोदी को चुनौती देना, और दूसरे वो हैं जिन्हें खासा झटका लगा होगा, वो है नीतीश जी। क्योंकि ये अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखें, जब से उन्होंने बोगी बदली है और दूसरी ट्रेन की वो सवारी कर रहे हैं, तब से वो विपक्षी एका को लेकर खासा कोशिश में लगे हुए हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं और बार बार वो कह भी रहे हैं कि साहब अपनी तो कोई महत्वाकांक्षा है नहीं, हम तो विपक्ष को एक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब जो कुछ भी हो रहा है वो इन लोगों के लिए हो रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बिहार में एक आप ये कहिए कि कार्यक्रम में प्रेस वार्ता के दौरान कहा था। हालांकि वो जो रैली हुई फतेहाबाद में ताऊ की जयंती पर, उसमें तेजस्वी यादव भी थे और उनका अलग से भाषण वगैरह भी कराया गया। तो जाहिर तौर पर नीतीश जी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसे लेकर वो ये जानते हैं कि कहाँ पर कौन सी चाल चलनी है, तो उस लिहाज से एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव को उस रैली से प्रोजेक्ट किया। अब उसके अपने निहितार्थ हैं, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ जो हुआ उससे इन दो तरह के लोगों को खासा परेशानी हुई। सवाल यह है कि हुआ क्या। तो जैसा कि हमने कहा कि ये एक तरह से जनता परिवार की एकजुटता का प्रतीक बनता अगर यहाँ पर वो सभी लोग आते जिनके आने की संभावना थी। पर आया कौन? अब आप मंच पर देखिए, उस मंच पे गौर करिए तो 3 बड़ा चेहरा वहां दिखाई दिया, सीताराम येचुरी, शरद पवार और नीतीश कुमार। उसके अलावा अखिलेश यादव उस महफिल का हिस्सा नहीं बने या उस जुटान का हिस्सा नहीं बने, नवीन पटनायक उस जुटान का हिस्सा नहीं बने, ममता बनर्जी उस जुटान का हिस्सा नहीं बनी, उद्धव ठाकरे ने अपना प्रतिनिधि भेजा, वो खुद नहीं आए। दक्षिण से अगर आप देखें तो उसमें कम से कम जनता दल सेकुलर का एक प्रतिनिधि होना चाहिए था, क्योंकि ये जनता परिवार की एकजुटता के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी बात है। वहां से भी कोई नहीं दिखा। हम उस परिवार की बात कर रहे हैं। हाँ, शिरोमणि अकाली दल से बादल साहब वहां दिखे, तो ये प्रोमिनेंट चेहरे आए। अब आगे सुनिए। तो एक तो जो जनता परिवार के एका वाला मसला था वो दिखाई नहीं दिया उस मंच से। एक दूसरा, अखिलेश यादव को आप देखिए कि किस तरह से अगर नीतीश जी के लिहाज से देखा जाए तो वो तो उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उस जिसे एक विपक्षी एका और खास तौर से जनता परिवार की एका के प्रतीक के तौर पर देखा जाता, उसमें तो उन्होंने हिस्सेदारी नहीं ली। अब उधर जो भाषण होता है कम से कम सुखबीर सिंह बादल का, उसमें वो आम आदमी पार्टी पर बड़े बरसते हैं। नीतीश जी गए थे आम आदमी पार्टी के मुखिया से मिलने और उनकी कोशिश है विपक्ष को एकजुट करने की, और उस मंच से अकाली दल ने सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को खरी खरी सुनाई, कहा कि ये सब तो झूठ बोलते हैं और 6 महीने के अंदर ही पंजाब की जनता
का मोह भंग हो गया। हालांकि वो जो कह रहे हैं वो दरअसल पंजाब में इस बात को लेकर आम चर्चा है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करने जा रहे हैं। अपना सवाल ये है कि नीतीश जी तो विपक्षी एका की कवायद में लगे हुए हैं और उस मंच से आम आदमी पार्टी को खरी खरी सुनाई गई। उस मंच का हिस्सा कांग्रेस नहीं रहा और ये दिलचस्प बात है कि वो उनकी कांग्रेस से मुलाकात होनी है और वो ये मानते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी एका हो नहीं सकती है। शरद पवार उस मंच पर रहे, लेकिन और उसी मंच पर कांग्रेस को नहीं बुलाया गया और वो भी ये मानते हैं कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एका का जो ताना बाना है वो नहीं खड़ा हो सकता। अब आगे सुनिए, जो जनता परिवार का हिस्सा है वो वहां पर नहीं आता है। सो ऐसी परिस्थिति में ये जो विपक्षी एका का ताना बाना है वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और नीतीश जी भले कह रहे हो कि उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा और अलग हुए, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ तो सुबुगाहट। और कहा भी जाता है कि अगर आग है तभी धुआं उठ रहा है, बिना आग के तो धुआं उठता नहीं। सो ये जो विपक्षी एका की कवायद है, उस कवायद में नीतीश जी कैसे उसको जोड़ेंगे जब वो उस मंच का हिस्सा बनते हैं, जो मंच या तो तीसरे मोर्चे के लिए एक तरह से कहिए कि उसकी चर्चा हुई कि तीसरे मोर्चे के लिए है, या इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जनता परिवार के लिए है। अब उससे आगे चलते हैं कि क्या वाकई में वो जो मंच रहा वो जनता परिवार की एका के लिए रहा या विपक्षी एका के लिए रहा, या फिर उससे आगे जाकर अपना जो क्षेत्रीय अस्तित्व है उसे बचाने के लिए रहा। ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि इन लोगों की जो विरासत है उसे जेजेपी वहां लेकर चल रही है हरियाणा में, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर शरद पवार उस मंच का हिस्सा रहे और उन्हीं की अपनी पार्टी में भीतर जिस तरह से घमासान है वो भी एक अलग तरीके का सवाल है। नीतीश जी भले वहां पर हो उस मंच पर, लेकिन क्या उनकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? वो अभी तब जब वो कहते हैं कि साहब हम तो जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, तो एक तरह से वो ये भी बता रहे हैं कि हमारा सक्सेसर कौन होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड उनके साथ खड़ी रहेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं सिर्फ जो संकेत हैं उन संकेतों की तरफ इशारा कर रहा हूं, और जो इन सब में सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है वो ये कि ना ये विपक्षी एका जैसा कोई जुटान रहा, ना जनता परिवार जैसा कोई जुटान रहा। असल में ये जो जुटान रहा ये भाजपा को हटाने से ज्यादा खुद को बचाने का अभियान रहा, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल इकट्ठा हुए जिनको अपने अस्तित्व पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा, जिनको लगता है कि नहीं हम अकेले ही बैतरणी पार कर लेंगे और उस राज्य में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे, उसमें से कोई भी इस जुटान का हिस्सा नहीं बना। वो आप देख ही रहे हैं, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, ममता दीदी हो, या उड़ीसा से नवीन पटनायक हो, या फिर कर्नाटक से जनता दल सेकुलर हो, कोई उस मंच पर दिखा नहीं। हाँ, अब लोगों ने शुभकामना संदेश भेजा हो वो अलग बात है, संदेश वगैरह तो भेजे जाते रहते हैं। तो इससे एक चीज तो ये साफ हो रही है उस मंच से कि ये असल में कवायद अपनी सियासत बचाने की रही, एका जैसा मसला तो नहीं दिखाई दिया। ऐसी स्थिति में अब नीतीश जी क्या करेंगे, चूंकि वो तो ये कह ही रहे हैं कि वो एका के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मंच ने तो ये बता दिया कि विपक्ष कम से कम उस एकजुटता की तरफ नहीं बढ़ रहा है अभी तक फिलहाल, जिसकी आशा नीतीश जी को थी। और वो जो जनता परिवार का कुनबा रहा वो भी एकजुट होता तो नहीं दिखा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।